श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान के 3 प्रकार के नाम होते हैं। एक नाम है जिसको कहते हैं गौड़ नाम, गौड़ नाम। एक नाम होता है जिसे कहते हैं मुख्य नाम, और तीसरे प्रकार का नाम होता है जिसे कहते हैं माधुर्य नाम। तो गौण राम कैसे होते हैं? गौण राम नाम का मतलब है भगवान को परमात्मा कह के पुकारना, परमात्मा, भगवान को ईश्वर कह के पुकारना, है ना। जैसे प्राय भारत में लोग बोलते हैं सब कुछ भगवान भरोसे चलता है। तो कई व्यक्ति हो सकते हैं सोचे चलो भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान 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 भगवान। हो सकता है कोई परमात्मा के नाम का कीर्तन करे, परमात्मा 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 परमात्मा। लेकिन श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हरे कृष्ण जब आप यदि परमात्मा 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 का जप करेंगे तो आपको केवल प्यास व थकान का अनुभव होगा। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं कि केवल थकान मिलती है उस व्यक्ति को, एनर्जी चली जाएगी उसकी और उसे वीक लगेगा, क्योंकि जब ज्यादा बोलते हैं तो हमारी एनर्जी चली जाती है। लेकिन जब हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं या कृष्ण के बारे में बोलते हैं तो हमारी एनर्जी रिवाइव होती है, हम अधिक उत्साहित महसूस करते हैं। यही भगवान के नाम की कृपा है, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में भेद नहीं है। तो गौण नाम है जैसे ईश्वर, परमात्मा, ऊपर वाला, ये सब गौण नाम है। मुख्य नाम क्या है? मुख्य नाम है भगवान के जैसे यशोदा दामोदर, या फिर केशवहा, गोविंदा, माधवा, गोपीजन वल्लभा। ये भगवान के मुख्य नाम है जो अपने भक्तों के संग में लिए जाते हैं। हमेशा भगवान को अच्छा लगता है पहले उनके भक्त का नाम आए फिर उनका नाम आए, पहले उनकी शक्ति का नाम आए फिर उनका नाम आए। तो आप देखेंगे राम सीता नहीं होता है, सीता राम। कृष्ण राधा नहीं होता है, राधे कृष्ण। तो पहले भगवान के भक्त आते हैं फिर भगवान का नाम आता है, तो भगवान को ये अच्छा लगता है। लेकिन इन सारे नामों में से माधुर्य नाम, उसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा केवल हरे कृष्ण महामंत्र। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं महामंत्र में भगवान के सर्वोच्च माधुर्य नाम छिपे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र में सब रसों के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति से मिश्रित उद्दीपन विद्यमान है। जितने भी रस हैं 12 के 12 रस आकर के किसमें समा जाते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र में। ये मंत्र केवल यह प्रकाशित करता है कि जीवात्मा परमात्मा से प्रेम सूत्र द्वारा आकर्षण से बंधा है। तो भगवान से अगर प्रेम सूत्र में बढ़ना है तो केवल एक ही मंत्र है, माधुर्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 7वां अध्याय 73 नंबर प्यार में लिखा है कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण रे चरण। कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण रे चरण। कृष्ण मंत्र व्यक्ति को संसार मोचन, सारे संसार के आसक्तियों से मुक्ति दिला सकता है। और खाली मुक्ति ही नहीं दिलाता, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेर चरण। उस व्यक्ति को जीते जी इसी शरीर में रहते रहते कृष्ण चरण प्राप्ति हो जाएगी, भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो गौड़ीय वैष्णव विचारधारा के अनुसार मुक्ति शब्द का अर्थ है जीते जी अपने स्वरूप को साक्षात्कार कर लेना। हम सब एक आत्मा है, ये बात जानते तो हैं, लेकिन इसका एहसास नहीं हो पाता। जिस दिन हमें ये एहसास हो जाए कि हम एक आत्मा है तो हमें स्वरूप साक्षात्कार हो जाएगा। इसे स्वरूप सिद्धि कहते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव विचारधारा के अनुसार जिस दिन स्वरूप पता चल गया वही मुक्ति है। मर जाएंगे, स्वरूप पता नहीं चला है तो फिर शरीर छूट जाएगा, फिर नए शरीर में आएंगे, फिर यात्रा करेंगे, फिर शरीर छूटेगा, फिर यात्रा करेंगे। लेकिन जब अपने स्वरूप का भ्रम भान हो जाए, मैं कौन था भगवान के धाम में, मैं एक आत्मा हूं, मेरा निज कर्तव्य भगवान का दास बनना, इस बात पर जिस दिन रियलाइजेशन में आ जाए, नॉलेज में तो है, थ्योरी में है, साइंस में बदल जाए, विज्ञान में बदल जाए, उस दिन हमारी मुक्ति है।
तो इस अवस्था पर जब कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसको ब्रह्म गायत्री, लोग बोलते हैं ना जी गायत्री दीक्षा लेनी है मुझको, ब्राह्मण दीक्षा। इस अवस्था पे जब व्यक्ति पहुंच जाता है स्वरूप सिद्धि पे, तो उसको गोपाल गायत्री, गायत्री मंत्र, ब्रह्म गायत्री, ये सब के प्रति इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, केवल उसका हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति इंटरेस्ट रहता है। श्री माधवेंद्र पुरी जो थे, जब गोवर्धन पे रहा करते थे, तो गोवर्धन पे गोविंद कुंड पर आज भी उनकी समाधि है, तो वहां बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो एक एक प्रभुपाद जी भगवत गीता में लिखते हैं, उनका कोट करते हुए माधवेंद्र पुरी कहते हैं, ओ गंगा स्नान, ओ यमुना स्नान, ओ गायत्री मंत्रों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि अब मेरी इन सब कार्यों के प्रति कोई रुचि नहीं रह गई है। मेरा प्रेम तो केवल हरे कृष्ण मंत्र में उत्पन्न हो चुका है। अब मैं भगवान आपके नाम को नहीं त्याग सकता हूं, तो इसलिए गायत्री मंत्र, गंगा स्नान आदि ये सब मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन जब तक व्यक्ति की हरे कृष्ण महामंत्र में रुचि नहीं होती है, उसको लगता है चलो तीर्थ घूम के आएंगे, चलो गंगा स्नान पे जाएंगे, चलो भाई हम लोग यमुना स्नान जाएंगे, चलो चलो हम लोग तो अभी गायत्री मंत्र के प्रयास करते हैं, हरि नाम दीक्षा तो मिल गया, ब्राह्मण दीक्षा कब मिलेगी, ओहो हम तो सीनियर बन जाएंगे। तब तक व्यक्ति घूमता रहता है, क्योंकि उसे पता नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र में क्या छिपा है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसलिए नहीं ऐसा होता, क्योंकि इसमें श्रद्धा के भेद हो जाने से, श्रद्धा के भेद हो जाने से फल में भेद हो जाता है। जितना जितना हमारी श्रद्धा में भेद होगा, जितना जितना हमारा ज्ञान बढ़ेगा, उतना उतना फल में भी भेद हमको मिलता है। जैसे एक छोटी सी कथा बताएंगे कि एक बार एक बच्चा अपने गुरु जी के पास जाता है और कहता है, गुरु जी मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। गुरु जी कहते हैं, देखो दीक्षा तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें मैं जो मंत्र दूंगा उस मंत्र को किसी को बताना नहीं है, बड़ा सीक्रेट तुम्हें मंत्र दे रहा हूं। तो बोला ठीक है गुरुजी, अब इतने साल हो गए आपके साथ, तो दीजिए सीक्रेट मंत्र। तो गुरुजी कहते कान इधर लाओ, और कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ना बच्चा कहता है अच्छा गुरुजी बहुत अच्छा मंत्र दिया आपने। बाहर जाता है तो देखता है कि वहीं पर स्कूल की जो बच्चियां हैं वो स्टापू गेम होता है ना, जंपिंग करते रहते हैं, स्टापू गेम खेल रही हैं। तो वो भी क्या गा रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आगे जाता है, देखता है एक व्यक्ति अपनी भैंस को नहला रहा है, उसको भी गा रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आगे जाता है, देखता है कि एक रिक्शा वाला है, वो भी वृंदावन में घूम रहा है और क्या गा रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे। वापिस आता है, गुरु जी आपने लूट लिया मुझे, झूठ बोला मुझसे, मैं आपको सीक्रेट मंत्र दे रहा हूं, ये तो मंत्र पूरी दुनिया जानती है, सब लोग गा रहे हैं इसको, तो हरे कृष्ण मंत्र को आपने मुझे कौन सा गुह्यतम मंत्र दिया है। तो गुरु जी कहते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करो, मेरी तिजोरी में एक हीरा रखा है, तुम इसे लेके जाओ और इन सभी लोगों से पूछ कर आओ इसकी क्या मूल है। तो कहता है ये तो मैं जाऊंगा, और कहा अंत में जौहरी के पास जाना, यानी कि जो हीरे का व्यापारी है। तो जाता है वो हीरा लेकर के, स्कूल की बच्चियों से कहता है देखो देखो तुम्हारे लिए क्या हीरा आया है। कहती बड़ा अच्छा पत्थर है, हमें जब टापू के लिए नीचे जमीन पे रेखाएं खींचनी होती हैं तो नोकीले पत्थर नहीं मिलते हैं, आप हमें दीजिए, हम इसे अपने टापू में पत्थर लकीरें बनाने के काम में लेंगे। तो मतलब देखिए क्या उनकी सोच थी, लकीरें बनाएंगे हीरे से, जो कि अनमोल हीरा है। आगे जाते हैं तो जो भैंस को नहला रहा था उस व्यक्ति से पूछते हैं भैया ये तुम्हारे किसी काम आएगा। हाँ हाँ दे दो, मेरी भैंस को नहलाने का ब्रश खराब हो गया है, तो ये मेरे काम आएगा, ब्रश की जगह नोकीला पत्थर भैंस को नहलाने में काम आएगा। और आगे जाता है तो रिक्शे वाला घूम रहा होता, कहता है आपको ये चाहिए पत्थर, किसी काम का है। हाँ हाँ दे दो, कभी कभी रिक्शा चलाते चलाते चेन उतर जाती है तो नोकीला पत्थर नहीं मिलता, मेरे हाथ खराब हो जाते हैं, तो मैं इससे अपनी चेन चढ़ा लूंगा साइकिल और रिक्शा की। फिर आगे जौहरी के पास जाता है तो जौहरी से बोलता है जौहरी ये हीरा की क्या मोल है। कहा ये अनमोल है, ये कहां से मिला तुम्हें, ये बहुत अनमोल है, ये तो मिलता ही नहीं है भारत में। क्या मेरे गुरुजी ने दिया है। कहा तुम्हारे गुरुजी बहुत अच्छे लिखती हैं, उनके पास इतना महंगा ये अनमोल हीरा है। वापिस आता है गुरुजी से, कहता है गुरुजी लीजिए, क्या अपने अनुभव बताओ। तो अपने सारे अनुभव बताता है। कर अब तुम समझे, एक ही हीरे को अलग अलग प्रकार के लोगों ने अलग अलग अनुभव किया। ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र तो एक है, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा के भेद हो जाने से
अलग अलग प्रकार से लोग उसको समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अजी हरे कृष्णा तो जप रहे हैं, चलो थोड़ा शिव जी का भी कर लेते हैं व्रत। लोग पूछते रहते हैं, प्रभु जी हमने हरे कृष्णा तो शुरू कर दिया है, नवरात्रि रख सकते हैं? रख लो, आपकी श्रद्धा ही नहीं अभी समझ में आ रही है आपको कि हरे कृष्ण क्या है। जब तक अनमोल हीरे के प्रकार से भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको हरे कृष्ण महामंत्र में फेथ ही नहीं उत्पन्न हो रहा। सो जब फेथ आ जाएगा देन यू डोंट नीड एनी अदर थिंग, तो सब कुछ संपूर्ण हो जाएगा। इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र को जपिए और अपने जीवन को सिद्ध अवस्था आत्म साक्षात्कार तक लेके जाइए, यही इसका मार्ग है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। नाउ विल चैंट हरे कृष्णा।